नमस्कार, हमारी खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आज ग्राउंड रिपोर्ट पर बात करेंगे। मॉनसून चरम पर है, जगह जगह से जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अटे हुए सीवरेज और ड्रेनेज की समस्या देखने को मिल रही है। आज ग्राउंड रिपोर्ट में बात करेंगे बरसात के मौसम में सीवर ड्रेनेज पर कितने तैयार हम। बारिश ने लोगों को आफत में डाला। अटे पड़े सीवरेज, खराब पड़े ड्रेनेज, व्यवस्थाएं चरमराई, बारिश से शामत आए। सीवर ड्रेनेज पर कितने तैयार हम। और प्रदेश में बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। सीवरेज का पानी सड़कों पर बह रहा है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सड़कें दरिया बन गई हैं, वहीं सड़कों में बने गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। सीवरेज अटे पड़े हैं, ड्रेनेज सिस्टम बदहाल हो गया है। बारिश ने प्रशासन के काम की गुणवत्ता की बखिया उधेड़ कर रख दी है और सड़कों को छलनी कर दिया है। ग्राउंड रिपोर्ट पर आज हम सीधे उन तमाम प्रशासन के अधिकारियों, प्रशासन से सवाल पूछेंगे कि आखिर इसका जिम्मेदार है कौन। ड्रेनेज सिस्टम में जो सैलाब उमड़ा है बारिश की वजह से, आखिर उन करोड़ों रुपए की लागत जो दी जाती है वो जाती कहां है। इसका शिकार आम जनता क्यों हो रही है, क्यों अब सभी जो लोग हैं वो क्यों मौन है। मौन के पीछे की अगली जो वजह है वो क्या है, असल वजह है, क्योंकि इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं उन तमाम पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो तमाम इंजीनियर्स हैं, वो तमाम आला अधिकारी हैं जिसकी देखरेख में ये पूरा सिस्टम आता है। वो नगर निगम है जो हमेशा सवालों के घेरे में रहता है, लेकिन फिर भी उससे आगे उभरने की कोशिश नहीं करता। आज हम ग्राउंड रिपोर्ट से यही तस्वीरें दिखाते हुए राजस्थान के अलग अलग जिलों से जब हमारे संवाददाता जुड़ेंगे तो हम उनसे सवाल पूछेंगे और वो वहां से जुड़ी जनता से जो सीधे सरोकार रखता है मुद्दा, वो हम ग्राउंड रिपोर्ट में लेकर आते हैं और वो जनता से सवाल पूछेंगे कि अगर वो इन ड्रेनेज सिस्टम से परेशान है, उनके इलाकों के ड्रेनेज सिस्टम कैसे, अगर वो इस ड्रेनेज सिस्टम से परेशान है तो वो किससे शिकायत करते हैं और क्या शिकायत के बाद उन्हें आश्वासन मिलता है या सिर्फ ये आश्वासन ही रह पाता है, उसका हल भी निकाला जाता है। हमारे साथ जयपुर से महिमा जैन जुड़ी हुई हैं, साथ ही अशोक सिंह भाटी अजमेर से हमारे साथ है, चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से हमारे साथ है। तीनों का स्वागत करते हुए महिमा, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूं। जयपुर राजधानी पिंक सिटी में ड्रेनेज सिस्टम का हाल क्या है, क्या सही है या सड़कें वहां पर भी सराबोर है? बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर के अगर ड्रेनेज सिस्टम की हम बात करते हैं तो आम स्थानीय लोगों के साथ मैं मौजूद हूं, क्योंकि आम मुद्दा है और आम जनता से ही हम पूछेंगे कि यहाँ की परेशानियां क्या है, क्या ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज के हालात है। हालांकि दर्शकों को हम तस्वीरों के जरिए लगातार दिखाते हैं कि जब जयपुर में बारिश होती है अच्छी खासी तो जयपुर के हालात क्या हो जाते हैं। यहाँ की सड़कें लबालब पानी से भर जाती है और ऐसे में नगर निगम प्रशासन आंखें मूंद कर देखता रहता है। लेकिन हाल फिलहाल आम जनता के साथ मैं मौजूद हूँ, जिनसे हम जानेंगे सर आपके क्षेत्र में क्या परेशानियां हैं। मॉनसून सीजन शुरू हो गया है, बारिश जब होती है तो जयपुर की सड़कें की क्या हालात हो जाते हैं? मैडम, मैं वार्ड नंबर 104 से बोल रहा हूँ, रामप्रकाश सारस्वत हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। और अपने इस वार्ड की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, यहाँ के जो पार्षद हैं काफ़ी एक्टिव हैं। सारी रोडों का निर्माण करवा दिया उन्होंने। रोडों की लेवलिंग थोड़ी सी ऊंची नीचे हो रही है, बाकी तो पानी का कहीं पर कोई रुकाव नहीं है। सारा ड्रेनेज सिस्टम पहले से सफाई हो चुकी है इसकी। बहुत जागरूक पार्षद है अपने इस वार्ड की। सर, आपके क्षेत्र की क्या परेशानियां? सड़कें ठीक है, बारिश होती है जब क्या सड़कों पे पानी भरा हुआ देखने को मिलता है? सड़कों पे पानी भर जाता है, बस यही समस्या है। बात करने की कोशिश की प्रशासन से, नगर निगम के पास चेयरमैन है वो एक्टिव है, काम कराते हैं, लेकिन जैसे ही काम आता है वैसे ही होगा ना।
जी हाँ बस क्या कहना चाहेंगे सर, आपके क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं? ये समस्या ड्रेनेज वाला बिल्कुल सही है। पहले ये सीवरेज लाइन नीचे थी तो उनको ऊपर उठाया जा रहा है और पानी को धीरे धीरे निकाला जा लेकिन रहा है। समस्या देखी जाती है सर मानसून सीजन में कि जो है पानी का भराव हो जाता है, लोग परेशान होते हुए नजर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पानी तो रहता ही है ना, रहता है पानी रहता है। और ये सिविल लाइनें भर जाती है, इनको सही नहीं कराते हैं। हाँ। सिविल लाइनों का पानी भर जाता है, पार्षद जी को भी कहते हैं, सुनते ही नहीं है। सुनते नहीं है? हाँ, क्या कहते हैं? अब 10, 12, 13 दिन तक है हमारे भरा हुआ था साहब, क्या बात करते हो? जी बिल्कुल कहिए। तो ताई सही नहीं, क्या जो बात है जो कहेंगे ही सही ना। जी कहिए, क्या परेशानी है? कोई हमारी लाइटें भी खराब होती है तो उनकी ध्यान नहीं देते हैं, ये सारी बातें हैं। अब कहने से क्या है, बार बार कहें तो भी। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे बाबूजी, आपके क्षेत्र की क्या परेशानियां हैं? कोई परेशानी नहीं है साहब। जी पानी समय पर आता है आपके क्षेत्र में? पानी आता है साहब। जी ड्रेनेज सिस्टम की क्या हालात नहीं, ड्रेनेज सिस्टम हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। नहीं महिमा, ये शहर की, जयपुर शहर के लोग हैं, गांवों की हालत कभी ले जाते हैं तो क्या गांवों की हालत भी इनके नजर में आती है या फिर नहीं? लगातार हमारे साथ कोटा से भी हिमांशु जुड़ चुके हैं। ठीक है, महिमा के पास हम रुक करेंगे, लेकिन हम अशोक की तरफ रुक कर लेते हैं, अजमेर से जुड़े हुए हैं। अजमेर, अशोक, अजमेर के ड्रेनेज सिस्टम के हालात क्या है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? शिकायत की जाती है तो क्या उसका हल भी निकलता है? अशोक जी बिल्कुल, अजमेर में ड्रेनेज सिस्टम आज से नहीं, पिछले लंबे समय से खराब है। हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। बारिश का ये मौसम है और इस दौरान जो है बैरिकेटिंग लगाकर जो नाले हैं उनको यहाँ पर ढका जा रहा है। ये पूरा जो रोड है कचेरी रोड है, जहाँ पर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के साथ साथ बाजार में जाने के लिए लोग परेशान होते हैं। ये ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि अजमेर में केवल एक बार ही बारिश हुई है और इस बारिश के बाद ये हाल देखेंगे किस तरह से लोगों को सड़कों से गुजरना पड़ रहा है। चारों तरफ जो सड़कें हैं वो खराब है और स्थिति लगातार यहाँ पर विकट होती रहती है। जब बारिश आती है तो यहाँ पर ये बाजार का एरिया है, कचेरी रोड बाजार है, यहाँ पर जो है पानी 1 से 2 फीट भर जाता है। पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई थी पिछले लाइव में, जब ये जाली थी और इसी तरह की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ के लोग हैं, स्थानीय निवासी है, बाजार में काम करने वाले लोग भी हैं। क्या परेशानी झेलनी पड़ती है जब बारिश आती है? परेशानी ये है कि साहब कलेक्टर अफसर बहुत आते जाते हैं और ये खड्डे की तरफ देख नहीं रही। अभी बारिश में भी 1-2 एक्सीडेंट हो गए यहाँ पे, कि आए दिन का काम हो रहा है और प्रशासन इतना आ रहा है जा रहा है इस रोड पे, पर ध्यान नहीं दे रहे। ये खड्डे नुकसान लायक ही है, कभी कोई हादसा हो जाएगा तो प्रशासन फिर जागेगा। इसलिए मैं तो प्रशासन को यही कहता हूँ कि ये सड़कों का इनका सही करे, ये खड्डे भरे। बरसात में ठेकेदार कुछ देख नहीं रहा, कर नहीं रहा। ठेकेदार ने खोद के ये देखो ये हाल खराब कर रखे, इन खड्डे कर रखे और ये बेरिंग लगा के बारिश में पानी में अशोक, लोगों मतलब की परेशानी होती है लेकिन हल कोई नहीं निकलता। चंद्रशेखर व्यास की तरफ रुक करते हुए जोधपुर पर्यटन के हिसाब से चंद्रशेखर बहुत महत्वपूर्ण वो जिला माना जाता है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम बारिश के मौसम में भी अगर पर्यटक आते हैं और इस तरह के हालात अगर वो देखते होंगे तो किस तरह से छवि धूमिल होती होगी चंद्रशेखर, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, बात करें तो जोधपुर के भीतरी शहर की जो बनावट है, बरसात के दौरान आपने ऐसे कई दृश्य टीवी पर देखे होंगे कि मामूली बरसात में जो कारें, स्कूटियां वगैरह बहती दिखाई दे रही है। हालांकि वो तो भीतरी शहर है, पुराना शहर है, पुराना सिस्टम है, किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, हल होते होते होगा। लेकिन अगर बात करें जोधपुर के बीजे क्षेत्र की, जहां पर एक बार बरसात के दौरान इतना पानी भर गया था कि यहां पर सेना को उतारना पड़ा था। ये वो इलाका है जहां पर पानी इतना भर जाता है कि यहां से घरों में लोग कैद हो जाते हैं और हफ्तों तक अपने घरों में रहते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और पानी जो है आदमी के गले तक जो है पानी रहता है, बाहर निकलना मुश्किल होता है। यहाँ के लोग जो है प्रशासन के पास जाकर जो गुहार करके थक गए हैं। अगर बात करें सिस्टम की तो सिस्टम नींद में है, जिसके चलते ड्रेनेज सिस्टम आज तक यहाँ पर डेवलप ही नहीं हुआ और लोग इस समस्या से रूबरू हो रहे हैं। सर, क्या हालात रहते हैं जब बारिश आपके यहाँ पे? जब भी हर साल जब भी मामूली बरसात आ जाती है तो उस मामूली बरसात में ही यहाँ बीजीएस कॉलोनी, नट बस्ती और सुल्तान नगर की ऐसी हालत हो जाती है कि यहाँ से 10-15 दिन तक कंटिन्यू लोग बाग घरों से बाहर निकलने की पोजीशन नहीं होती है। बच्चे स्कूल नहीं पाते हैं, राशन पानी आ नहीं सकता है। विगत पिछले साल आपने देखा ही होगा, यहाँ आर्मी प्रशासन को आना पड़ा, नाव लगानी पड़ी। तो हम कॉलोनी और जोधपुर वासियों की ये मांग है कि सब सिस्टम होते भी ड्रेनेज सिस्टम की तरफ से सरकार कोई ध्यान ही नहीं देती है। जब हालात बिगड़ते हैं तो सरकार
प्रशासन को अधिकारी को भेजते हैं तो तुरंत फुर्त में वो आश्वासन दे देते हैं, लेकिन काम आज दिन तक नहीं होता। पिछली दफे आप सहित साक्षी होंगे, कांग्रेस सरकार में वो जो प्रभारी मंत्री थे सुभाष जी गर्ग साहब, उन्होंने जनता के सामने वादे किए थे कि 6 महीने के अंदर इस समस्या का समाधान कर दूंगा, जो आज 6 साल होने का है, समाधान का कोई नामो निशानी नहीं हुआ। सर, वादे करते हैं, चाहे अगर केंद्रीय सरकार के मंत्री हो या तत्कालीन जो राज्य सरकार के मंत्री थे, सब यहाँ पर आए थे, सेना आई थी, नावें लगाई गई थी और आप सबको घरों से बाहर निकाला गया था। कैसा डर लगता है बरसात जब बादल आसमान में आते, तो क्या सोचते हैं? सर, जैसे ही लोग तो खुश होते हैं कि बारिश आएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, और हम लोगों को ये डर रहता है कि बारिश आएगी तो घर से निकलना बंद हो जाएगा, बच्चों को दूध नहीं मिलेगा, सब्जी खाना पीना सब बंद हो जाएगा। पहले जब बारिश आई थी, कॉलोनी डूबी थी, यहाँ के प्रभारी मंत्री आए थे, मौके पे आए थे, यहाँ के केंद्रीय मंत्री मौके पे आए थे, सारे आला अफसर यहाँ पे मौके पे आए थे, सारा सब कुछ देख के गए। जिस समय सब डूब जाते हैं तब तो सब आ जाते हैं, उसके बाद में कोई इस कॉलोनी की सुध नहीं लेता है। सुध नहीं। सर, चंद्रशेखर, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन कोटा से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जैसे ठंडी आती है उसके लिए शासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो बारिश आने से पहले क्यों ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से नहीं देखा जाता है? कौन रिस्पॉन्सिबल इसके लिए? हिमांशु। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम जब किसी शहर का जवाब दे चुका होता है या कहीं ना कहीं उसमें कमियां होती हैं तो घटनाएं पेश आती हैं। दिल्ली जैसी, जिसमें 4 यूपीएससी के जो छात्र थे जिनकी जान चली गई। कोटा भी एजुकेशन हब है और इस तरह की कई सैकड़ों बिल्डिंग है जो बड़े पैमाने पर बेसमेंट के अंदर चलती हैं। लाखों की तादाद में जो स्टूडेंट हैं वो कोटा के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं। फिलहाल मेरे साथ में स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के साथ में खुद यूपीएससी के टीचर रह चुके हैं और फिलहाल टीचर हैं, वो मेरे साथ में है। निश्चित तौर पर इन सब लोगों के साथ में इनकी राय जानते हुए जानेंगे कि आखिर ये क्या सोचते हैं कोटा शहर के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के। जब ड्रेनेज सिस्टम कमजोर होता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि सिस्टम जो है, प्रशासन जो है, निगम जो है, वो बारिश के समय पर जागता है, जब पानी भर जाता है तब जागता है, समय रहते नहीं जागता और बाद में हालात बिगड़ते नजर आते हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे पर ध्यान दिया न्यूज़ 18 का। मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी प्रशासन की लापरवाही ये है कि आज हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पानी की निकासी यानी कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत कमज़ोर है। जैसे बारिश आएगी वैसे ही सभी घरों से और नालियों से जब पानी बह के निकलेगा तो सड़क पर आ जाएगा, और कहीं भी अगर बिजली विभाग के तार इधर उधर खुले हुए पड़े हैं खंभों पर, पोल्स पर, तो फिर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है, आप जानते हैं पानी, गंदा पानी जो है वो सुचालक होता है विद्युत का, तो वहाँ से करंट इलेक्ट्रिसिटी फैलेगी। और ये 25 मई 2019 को जो सूरत में कांड हुआ था कोचिंग में अग्नि का, जब वो आग लगी थी और बच्चे एक्सपायर हुए थे, तब भी ये बहुत ही कड़ा नियम आया था कि बेसमेंट, सेमी बेसमेंट और ऐसी जगह जहाँ पर पानी सीवरेज सिस्टम सही नहीं है वहाँ कोचिंग संस्थान या किसी प्रकार का शिक्षण संकाय शुरू नहीं हो सकता। उसके बावजूद ऐसी घटनाएं प्रशासन के काम पर एक बार सोचने को मजबूर करती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि कोटा की भी ड्रेनेज सिस्टम में जो खामियां है उस पर भी एक बार प्रशासन ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम बात करते हैं, लेकिन जमीनी धरातल पर काम नहीं होता। हम देखते हैं, आप जिस जगह पर खड़े हैं कोटा राजकीय महाविद्यालय में, अगर 2 घंटे बारिश हो जाए तो यहाँ पर भी पानी बढ़ जाता है। जी, निश्चित रूप से अभी भी मेरे पास फोटो है, कल ही यहाँ पे बारिश हुई है और यहाँ पे मतलब पैरों से मतलब एक टायर आधा डूब जाता है, उतना पानी तक यहाँ पे बढ़ जाता है। ये आपने बिल्कुल सही मुद्दा है कि जब प्रशासन जो है वो जब घटना हो जाती है उसके बाद ही जागरूक होता है और उसके बाद ही उस पर कार्रवाई करता है, उसको सही करता है। जब किसी की मौत हो जाए या फिर कोई बड़ी घटना हो जाए तब कितनी बार प्रशासन से दरख्वास्त करते हैं, कितनी बार सवाल पूछते हैं। बारिश से जब पानी सड़कों पर भर जाता है, ड्रेनेज सिस्टम खराब हो जाते हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तभी क्या जनता भी जागती है कि लगातार वो सवाल प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से पूछे जाते हैं महिमा, क्योंकि क्या इंजीनियर्स की पढ़ाई नहीं सही होती है, उन्हें सिस्टम क्या डेवलप करना नहीं आता है, क्या ठेकेदार सही से काम नहीं करते हैं, क्या मटेरियल्स यूज होते हैं, सब किसी की यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर ड्रेनेज सिस्टम खराब होता है। और ये सिर्फ हालात राजस्थान नहीं, पूरे भारतवर्ष की होती है कि बारिश अगर होती है तो आफत बनकर, कहर बनकर टूटती है जनता के ऊपर। महिमा। बिल्कुल, देखिए, ये जब भी मानसून की शुरुआत होती है ये समस्या हमेशा बनी रहती है और उससे पहले नगर निगम भी जो है उसको भी चेताया जाता है। हालांकि हमारी ही रिपोर्ट्स है जो बताती हैं कि अगर आपने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन नहीं जो है सही समय पर सुध लेता और उसके बाद आम जनता को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। हम देखते हैं कि हल्की बारिश या फिर
अच्छी खासी बारिश अगर राजधानी में होती है तो परकोटे के रास्ते जाम हो जाते हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो जाती है और ऐसे में प्रशासन कोई कार्रवाई करता हुआ हमें नजर नहीं आता और आमजन घंटों घंटों ट्रैफिक में खड़ा रहता है और कहीं कहीं बिजली के तार गिर जाते हैं, पोल्स गिर जाते हैं, तेज हवा और आंधी अंदर से ये सब चीजें भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे में आमजन से हम जानना चाहेंगे कि क्या हालात उनके रहते हैं। सर, जब अब मानसून सीजन शुरू हो गया है, आपके बात करें पूरे राजधानी जयपुर की, तो क्या हालात रहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कैसा रहता है, क्या सुविधाएं नगर निगम की ओर से प्रॉपर दी जा रही है? राजस्थान के अंतर्गत जयपुर शहर में तो और शहरों की अपेक्षा जो है पानी निकासी की सुविधा बहुत अच्छी है। जयपुर के अंतर्गत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट था द्रव्यवती नदी। जी, पर अभी अगर उस द्रव्यवती नदी की बात करें तो उसका भी ड्रेनेज सिस्टम जो है खराब होता हुआ नजर आ रहा है, सफाई नहीं है उसमें सुधार की आवश्यकता है। सरकार को उस ओर सोचना होगा, क्योंकि जो जिस उद्देश्य से जयपुर शहर के लिए द्रव्यवती नदी का निर्माण किया गया था वो उद्देश्य उससे पूरा नहीं हो रहा है अभी। लेकिन बाकी अगर उसको ध्यान दे सरकार तो जयपुर की बहुत बड़ी समस्या जो है समाप्त हो जाएगी। जो है बात करें जब बारिश होती है तो परकोटे में या सिटी की शहर की बात करें तो जल भराव हो जाता है, उस समस्या से परेशान है? परकोटे में समस्या थोड़ी सी रहती है, लेकिन पहले जो समस्या थी वो समस्या अब नहीं रहती है। पहले जब जाम लगता था 2-2, 3-3 घंटे तक जाम बात साफ है कि शहर को चमका दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर आप घुसिए तो हालात बद से बदतर नजर आते हैं। हिमांशु, देखिए, एक बात और बीच में मैं उठाना चाहूंगा। दो घटनाक्रम आपको बताना चाहेंगे। शहरों के अंदर तो चलिए सिस्टम है जो जब हालात बिगड़ते हैं तो काम करता हुआ नजर आ जाता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां तो विडंबना ये है कि ना ही कोई ड्रेनेज सिस्टम है, ना ही कोई सीवरेज सिस्टम है और ना ही ऐसा कोई मैकेनिज्म है। जब हालात बिगड़ते हैं तो उन हालातों को सुधार दिया जाए। लोगों को खुद जद्दोजहद करनी पड़ती है, उन हालातों से खुद लड़ना पड़ता है और जिसके बाद में उन परेशानियों से दो चार होना पड़ता है कई दिन तक और कई महीनों तक। बात अब कोटा की कर लेता हूं। बीते 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। हम खुद देख रहे हैं कि कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न है, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की निकासी बंद है, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से वाटर लॉक पड़ा है। वाटर ब्लॉकिंग की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। खुद नगर निगम के महापौर और नगर निगम के अधिकारी अब जब पानी भर चुका है, कई इलाकों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है, अब सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ये पता है कि इन इलाकों में इस तरह के हालात होते हैं। समस्या होती है कि समय रहते सफाई अगर करवा दी जाए, सिस्टम को सुधरवा दिया जाए, लेकिन समय रहते शुद्ध नहीं ली जाती और बाद में समस्या देखने को मिलती है। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ कोई एक्शन प्लान नगर निगम के पास है ही नहीं। अगर एक्शन प्लान होता तो जवाहर नगर का जो नाला है उसे आज से 1 महीने पहले वो उसका कीचड़ वो हटा रहे हैं, वहाँ पर गड्ढा कर रहे हैं, उसको बड़ा कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। अरे जब आग लग जाती है तब अगर हम पानी ढूंढेंगे तो हम किसी प्रकार से मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि जिन इलाकों से आप आते हैं, आपकी गलियों में भी पानी भरता है? क्योंकि हम देखते हैं कोटा की कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, गलियों में पानी भरा हुआ है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। हाँ सर, भरता है, पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी हम भी स्कूटी से लेके निकलते हैं तो हमें भी बहुत ज़्यादा पानी मिलता है, हमें आने जाने में प्रॉब्लम्स होती है। चाहे कोटा हो, अजमेर हो, जोधपुर हो, कहीं की भी बात कर लीजिए, राजस्थान में ड्रेनेज सिस्टम चरमराई हुई है। चंद्रशेखर जोधपुर से जुड़े हुए हैं लगातार। चंद्रशेखर, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? करोड़ों रुपए जो आवंटित किए जाते हैं वो कौन डकार जाता है? क्योंकि सड़कों पर ड्रेनेज सिस्टम पर तो वो रुपए खर्च होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और जो बात होती है विकसित राजस्थान की या सफाई की बात की जाती है वो सब धराशायी हो रहे हैं। और वो क्या, उसकी सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं है? अधिकारियों को क्या पूरी खुली छूट दे दी गई है कि जो मर्जी आए वो करिए आप? चंद्रशेखर, देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जो जिम्मेदार है उसे जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। अगर बात करें तो राज्य सरकार एक बहुत बड़ा फंड जो है नगर निगम को देती है और विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनको देती है, लेकिन यदि अधिकारी ऑफिस एसी ऑफिस में बैठकर समस्याओं का हल करेंगे तो ये संभव नहीं है। उन्हें ग्राउंड पर आना पड़ेगा और जिस तरह से हम ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं उन्हें स्वयं जो है ग्राउंड की रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। चूंकि ये सुल्तान नगर है जहां पर न्यू रूपनगर, जो सुल्तान नगर, न्यू रूपनगर और नट बस्ती है, ये पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है। यहाँ पर पानी जो है यहाँ तक रहता है। हमने खुद यहाँ पर आकर रिपोर्टिंग की थी और पिछली बार जब पानी भर गया था तो न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले इस खबर को चलाया था और उसके बाद यहाँ पर सेना को उतारा गया था। 1 सप्ताह से अधिक समय तक लोग यहाँ पर घरों में कैद रहे थे। और अभी भी हालात वैसे ही हैं। आपने शिकायत की और क्या क्या आश्वासन मिले?
हमने उस जी बात करें तो आज भी जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है ठीक नहीं किया गया है, बल्कि बनाया नहीं गया है। सर कहाँ शिकायत की और क्या आपको लगता है? ये न्यू रूपनगर क्षेत्र है। यहाँ पे प्रभारी मंत्री जो उस टाइम सुभाष ग्रस्त थे वो भी यहाँ आए थे और कमिश्नर आए थे, सब आए थे। उसके बाद में अपने जल शक्ति मंत्री थे पिछली बार, वो यहाँ आकर पानी में घूम के गए, लेकिन इसका निवारण कुछ भी नहीं हुआ। सब आश्वासन देते रहते हैं, लेकिन कोई अभी तक आज तक 16 में पहली बार आए थे। उसके बाद पानी उतरने के बाद में अपने पूर्व मुख्यमंत्री थे उस टाइम अशोक गहलोत जी, वो भी यहाँ आकर के देख के गए। घरों में चढ़ करके देखा, छतों में नुकसान हुआ, लोगों का अंडरग्राउंड भर गए, किसी का पानी का टांका खराब हो गया। सबको हर बार पानी की परेशानी के बाद में 1.5-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं। उसके बाद में जब भी बारिश आती है तो रात में उठ के देखना पड़ता है कि भाई पानी तो नहीं आ गया, पानी तो नहीं आ गया। रात भर नींद नहीं ले पाते आदमी, और लोग खुश होते हैं बारिश आती है, बादल होते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं कि बारिश नहीं आए तो अच्छा है, ये प्रार्थना करते हैं। सर आप बताएं कैसे हालात रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी का निकाल नहीं है यहाँ पर। हाँ सर किस तरह के हालातों से रूबरू होते हैं घर में जो है जब पानी भर जाता है? तो क्या खाने पीने दूध बच्चे के लिए तो बहुत परेशानी है, दूध स्कूल नहीं जा पाते हैं, दूध नहीं मिलता है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती है। और कुल मिलाकर मेरा मतलब 2016 हो 2024 हालात वैसे ही हैं, सिर्फ सरकारें बदलती हैं, लेकिन अधिकारी आराम से एसी कमरे में बैठ के ठाट बाट की शान से अपने पेन उठाते हैं और फाइलों पर हस्ताक्षर करके चले जाते हैं, और उसको देखने वाला कोई नहीं होता। अशोक जी बिल्कुल, हालात अजमेर में भी ऐसे के ऐसे ही हैं। हमने आपको पिछली बार भी बताया था, ये वही जाली है जो 1 महीना पहले जब हमने बताई थी कि किस तरह की स्थिति अजमेर में बनी हुई है। आप देखेंगे, इसको उठा के आप देखेंगे तो ऐसे ही ये उठ जाएगी, ये चोरी भी हो सकती है। और इसके नीचे जो खड्डा है वो करीब 10 फीट का खड्डा है, और ये मुख्य मार्ग है। आप देखेंगे यहाँ पर आने जाने वाले वाहन जो है अजमेर रोडवेज बस स्टैंड जाने वाले हों या रेलवे स्टेशन जाने वाले हों, उनकी स्थिति ऐसी की ऐसी बनी हुई है। जो इसका ड्रेनेज सिस्टम है, इसके कारण जो पास में नाला है वो पूरा खराब हो चुका है। बैरिकेटिंग लगाने पड़ रहे हैं। आप देखेंगे आगे अलग अलग स्थानों पर बल्लियां लगाई हुई है जिससे कि हादसा ना हो, लेकिन इस बल्लियों से, इस बैरिकेटिंग से कब तक लोगों को बचाया जा सकता है? जबकि मालूम था प्रशासन को कि यहाँ पर बारिश आने वाली है, लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या स्थिति है आप जब इस रास्ते से आते हैं? सत्यानाश कर रखा रोड का साहब, कई बार शिकायत कर दी है लोगों को हर लेवल पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कई बार बताया कि नाला पैक हो रखा है और कहीं इस तरह बता दिया है, लेकिन ये लापरवाही कर रहे हैं। और अभी जब तक यहाँ पे कोई अनहोनी नहीं होगी, जब तक मानेंगे नहीं। तो आप लोगों से भी निवेदन ये है कि इसी का सफाई हो जाए तो सही हो जाएगा नाला। स्मार्ट सिटी के तहत एलिवेटेड रोड बना दी गई। अब ऐसे में क्या स्थिति बन जाती है जब बारिश आती है? बारिश बन जाती तो पानी जा नहीं पाता, पास हो नहीं पाता है। सारा पानी ये नाले फुल हो गए। एलिवेटेड का जो कचरा आया था, जब बना था एलिवेटेड का जो मलबा, वो नालों में चले गया। उस पे जाने से नाले पूरे जाम पड़े हुए। अब नाले जाम होने से पानी पूरा बाहर आके ठीक है, मतलब एक चीज को सही की जाती है तो दूसरी चीज खराब हो जाती है, क्योंकि एक चीज को सही करने के एवज में दूसरी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। वही मैं कह रही हूँ, साल दर साल बद से बदतर हालात होते जाते हैं। सिर्फ जो सिटीज हैं उनको चमकाया जाता है, पीछे अगर मुड़कर देखिए तो ड्रेनेज सिस्टम बदहाल अवस्था में, और उसका जिम्मेदार कौन है उसकी भी सुध-बुध लेने वाला फिलहाल लगता नहीं है कि कोई भी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड रिपोर्ट में जुड़ने के लिए और अपने अपने जिलों से ये बताने के लिए कि आपके जिले में कैसे हैं हालात। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट में आपसे जो सरोकार रखते मुद्दे वो हम लेकर आते हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि उस सोए हुए अधिकारी को आप जगाइए अपने सवालों के जरिए, और जब तक उसका हल ना निकल जाए तब तक घंटी बजाते रहिए। ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।